माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए आज का क्लास हम लोग एक सुंदर सा गीत के द्वारा शुरू करेंगे। प्रभु से जुड़ करके इस क्लास में भाग लेने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। जीसस। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। जीसस। तुझसे कैसे मैं दूर हूँ, तुझसे कैसे मैं दूर हूँ। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तू है लदा मैं यग डाली, तू है राग मैं यग राही। तू है लदा मैं यग डाली, तू है राग मैं यग राही। तू है लदा मैं यग डाली, तू है राग मैं यग राही। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा, मैं हूँ चिराग तू जियाला। मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा, मैं हूँ चिराग तू जियाला। मैं हूँ भेड़ तू चरवाहा, मैं हूँ चिराग तू जियाला। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। तुझसे कैसे मैं दूर हूँ, तुझसे कैसे मैं दूर हूँ। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरनी। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि और शक्ति से आपको प्यार करते हैं। हम आप में विश्वास करते हैं प्रभु। आपसे जुड़ करके, आपके साथ रहकर, आप में रहकर आपका कार्य करने के लिए हमें अपनी आत्मा प्रदान कीजिए। हे पावन आत्मा ईश्वर उतराइए, हे प्रेम की आत्मा उतराइए, हे शांति की आत्मा उतराइए, हे शक्ति की आत्मा उतराइए।
हमारे हृदय मन आत्मा को आलोकित कीजिए, ताकि हम तेरे वचन को सही रूप से मनन चिंतन कर सके। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की जय जयकार हो। हालेलुया। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 7 क्लासों से यही मनन चिंतन करके आ रहे हैं। पुराना विधान का जो 5 बलियां किस प्रकार नए विधान के ईसा मसीह के कलवारी बलि में पूरा हुआ। आज हम लोग नया विधान में प्रवेश करते हुए ईसा मसीह ने किस प्रकार इस बलि को संपन्न किया, इस पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। आज हम लोग विशेष रूप से ईसा मसीह के उस ईसा मसीह के बलि के विषय में 4 सुसमाचार प्रचारकों ने लिखा है। उस सुसमाचार के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करना अच्छा है। इन 4 सुसमाचार का क्या जरूरत था? सुसमाचार में ईसा मसीह का जन्म से लेकर के मृत्यु स्वर्गारोहण के विषय में लिखा है। तो एक ही व्यक्ति लिखना क्या काफी नहीं था? कई लोग ये सवाल करते हैं। कई लोगों को 4 सुसमाचारों में कुछ ना कुछ फर्क है, गलती है, ऐसा विचार है। कई लोग पूछते हैं ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो हम लोग आज इन 4 सुसमाचार का क्या जरूरत पड़ी और इन 4 सुसमाचार वालों ने ईसा मसीह के बलि की ओर हमें कैसे लेकर के गया, इस विषय में सबसे पहले मनन चिंतन करेंगे। 4 सुसमाचार का क्या जरूरत था? बाइबल पंडितों का यह मत है। विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 15 में यहूदियों का एक नियम है, कोई भी बात प्रमाणित करना है 2 या 3 व्यक्ति का गवाह की जरूरत है। तो ईसा मसीह का इस संसार में आना, ईश्वर मनुष्य बनकर के हमारे साथ रहना, मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करते हुए क्रूस पर मरना और जी उठना, स्वर्ग जाना, इसका गवाह 3-4 व्यक्तियों का होना जरूरी है। दूसरी बात है, ये 4 एक साथ बैठ करके नहीं लिखा है। 4 दूर दूर देश में अलग अलग समय में अलग अलग समुदाय के लिए इसकी रचना की। तो हम लोग एक सुसमाचार प्रचार के बारे में हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। उससे पूर्व में बाइबल के अनुसार, विशेषकर मत्ती, मार्कुस और लूकस के सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह के संसार का जीवन एक यात्रा के साथ उपमा किया है, यात्रा है करके बताया है। हमारा जीवन इस संसार में एक यात्रा है। हम लोग स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहा है। उस प्रभु से मिलने के लिए हमारा यात्रा है। उसी प्रकार ईसा मसीह भी संसार में आकर एक यात्रा की। वो यात्रा प्रारंभ हुआ गलीलिया से, अंत हुआ यरूशलेम में। इसका मतलब ये गलीलिया से यात्रा शुरू होकर के उनका 3 साल का वो सफर खत्म हुआ यरूशलेम में आकर। इन 3 वर्षों में ईसा मसीह ने भी एक ही कार्य किया। उन लोगों ने जो लोगों से मिले उनको प्रभु के उस प्रभु भोज में लेकर के गया, पास्का भोज में लेकर के गया। अब ये पास्का भोज का क्या अर्थ है?
निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के विषय में हम लोगों ने पहले ही मनन चिंतन कर चुका है, इसलिए मैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 5 निकालना चाहता हूं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 से यदि 8 तक हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर 3 मुख्य बातें पास्का समारोह में हम लोग पाते हैं। पास्का पर्व मनाने के लिए ईसा मसीह हम लोगों को इसलिए लेकर के गए, उस पास्का के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं। उस वर्ष का पास्का मेमना ईसा मसीह था। यदि हम लोग यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार को पढ़ करके जाएंगे, प्रभु ईसा मसीह का जो लास्ट सपर अंतिम भोज है, वो पास्का भोज जैसे नहीं लिखा है। और गहराई से अगर पढ़ करके देखें, वो पास्का भोज भी नहीं था अंतिम भोजन जो है, क्योंकि उसे पूर्व में ही हुआ। क्योंकि उस साल जो पास्का बलि अर्पित करना है, वो ईसा मसीह स्वयं अपने को अर्पित करना था। इसलिए मसीह ने अपने सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में, वो गलीलिया से यरूशलेम तक चलते चलते लोगों को इस पास्का भोज में सम्मिलित होने के लिए तैयारी किया, अर्थात मिस्सा बलिदान के लिए तैयारी किया। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 से 8 तक मैंने कहा 3 बातें इस पास्का भोज में पूरा होना है। सबसे पहले जो नियम के अनुसार घर में जो खमीर है उसको हटाना पड़ता है। पाप रूपी खमीर को जीवन से हटाने का सुसमाचार प्रभु ने सुनाया। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 में ईसा मसीह सुसमाचार का प्रचार करते हुए यही तो कहा, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। उस प्रभु भोज में सम्मिलित होने का समय आ गया है, निकट आ गया है। इसलिए पश्चाताप करना है, पाप के उस खमीर को अपने जीवन से निकालना है, शैतान की उस गुलामी को हमारे जीवन से निकालना है। यूहन्ना अपना पहला पत्र, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 8 में लिखा है, ईसा मसीह के इस संसार में आने का उद्देश्य शैतान का हर कार्य को समाप्त करने के लिए, पाप का गुलाम बना करके इस संसार को रखा हुआ था। उस गुलामी से, पाप की गुलामी से, शैतान के गुलामी से मनुष्य को छुड़ाना, यही ईसा मसीह का आने का उद्देश्य था। हालेलुया। इसलिए ईसा मसीह उस पाप का खमीर को निकालने का कार्य इन सालों में करता गया। इसके बाद कलवारी पहाड़ पर स्वयं मेमना बनकर के अपना बलि अर्पित करते हुए अपने रक्त की कीमत पर उस पास्का बलि प्रभु ने अर्पित कर हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया। तीसरा, बेखमीर रोटी खिलाकर, बेखमीर रोटी यहां पर पवित्रता का प्रतीक है। बेखमीर रोटी खिलाकर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु हमसे आह्वान किया। तो सबसे पहले पाप रूपी वो खमीर को हमारे जीवन से हटाना और उस पास्का भोज, प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त का उस भोजन बेखमीर रोटी के रूप में खिला करके हमें पवित्र बनाना, उसके लिए पास्का बलि उस मेमना बन करके रक्त बहा करके, हम पर रक्त छिड़का करके हमें शुद्ध किया। उस शुद्धता का जीवन जीने के लिए हमसे आग्रह किया, आह्वान किया।
चारों सुसमाचार हमें इसकी ओर लेके जाना है, पास्का बलि की ओर लेके जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में कहा, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। योहन को दर्शन मिला था प्रकाशना ग्रंथ के अंदर, अध्याय 21 वाक्य 3 और 4 में क्या लिखा है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। इसका मतलब योहन को ऐसे एक दर्शन मिलता है, मनुष्यों के बीच रहने वाला एक ईश्वर के विषय में। इस्हाक के मुख से ईश्वर के भविष्यवाणी, जन्म की भविष्यवाणी की, ईसा मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की, उसमें एक कहा इसका नाम इम्मानुएल अर्थात ईश्वर मनुष्यों के बीच रहने वाला, हमारे साथ रहने वाला ईश्वर। तो हमारे साथ संसार के अंत तक रहने के लिए ईसा मसीह ने उस रोटी में अपने को रखा, अर्थात कलवारी में अपने शरीर रक्त को तोड़कर हमें भोजन के रूप में दिया। उसके द्वारा उन्होंने बेखमीर रोटी हमें खिलाकर हमें पवित्र किया और उस पवित्रता के जीवन जीने के लिए हमारे साथ रहकर हर रोज उस रोटी खाने के लिए आग्रह करता है। उस शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए आनंद जीवन में प्रवेश कर उस पास्का समारोह जो अंतिम भोज के रूप में स्वर्ग में होने वाला है, मैंने क्या उस विवाह उत्सव में भाग लेने के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो। नबी इस्यास इसलिए कहते हैं, नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 15 में, नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 15 में लिखा हुआ है, इस्राएल के मुक्तिदाता ईश्वर, इस्राएल को पाप से, दुख से, शैतान से मुक्ति देने वाला है ईश्वर, मिस्र देश की गुलामी से मुक्ति देने वाला ईश्वर, तो निश्चय ही वही ईश्वर है जो अपने को छिपाता है, अपने को छिपाकर मुक्ति देने वाला ईश्वर। इस्राएलियों के जीवन में हम लोगों को मालूम है, जब मिस्र देश की गुलामी से जब छुड़ा करके कनान देश, उस स्वर्ग राज्य की ओर जब लेकर के गया, दिन में बादल के रूप में और रात्रि में अग्नि स्तंभ के रूप में प्रभु उनके बीच निवास करता था। बाद में हम लोग देखते हैं मंजूषा का निर्माण किया, उन इस्राएलियों के बीच में रहने के लिए, उस तंबू में रहने के लिए उन्होंने अपने को उस मंजूषा में, उस वचन में, उस वाणी में, आज्ञा में उन्होंने अपने को प्रदर्शित किया, अपना दर्शन दिया। अपने को छिपाने वाला ईश्वर। कई बार ऐसा घटनाएं हमें मिलता है, किसी व्यक्ति के रूप में या किसी वचन के रूप में या किसी घटना के रूप में मनुष्यों के साथ चलने वाला ईश्वर के रूप में उस मुक्तिदाता को। अभी नया विधान में ईसा मसीह ने इसलिए कहा, मत्ती सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 20 में, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। किस रूप में रहेगा? पवित्र रोटी के रूप में रहूंगा।
संसार के अंत तक हमारे बीच रहकर हमें पवित्रता का जीवन जीने, शक्ति देने, सामर्थ्य देने और उस अनंत जीवन में हमें लेके जाने के लिए वह एक रोटी का रूप धारण किया। तो चारों सुसमाचार वालों ने यही लिखा है। मत्ती और योहन ईसा मसीह के शिष्य थे, लेकिन मार्कुस पेत्रुस का शिष्य था। पेत्रुस जहां कहीं भी प्रभु के साक्षी बनने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए गया, उनका इंटरप्रेटर के रूप में या अन्य मदद देने वाला शिष्य के रूप में पेत्रुस का शिष्य बनकर के मार्कुस रहा था। तो पेत्रुस से ईसा मसीह के विषय में जो कुछ सुना, उन्होंने वही लिखा। अभी लूकस एक बड़ा विद्वान व्यक्ति, पेशे से वह एक डॉक्टर था और एक गैर यहूदी व्यक्ति भी था। चारों सुसमाचार लिखने वालों में लूकस ही ऐसा एक व्यक्ति है जो गैर यहूदी है। वह संत पौलुस से ईश्वर के बारे में सुना, वचन सुना, और संत पौलुस के सुसमाचार यात्रा में, प्रेरित यात्रा में वो साथ गए, इसलिए ईसा मसीह के विषय में उन्होंने सुना। और स्वयं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 कैसे शुरू करते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है? उन्होंने यही लिखा, जो प्रारंभ में से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली, उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। अर्थात सुसमाचार केवल 4 लोगों ने नहीं लिखा, अनेकों लोगों ने ईसा मसीह के विषय में लिखा, उनके जीवन के विषय में, उनके कर्म कांडों के विषय में अनेकों लोगों ने सुसमाचार लिखा। अनेकों लोग, यहां साफ साफ लिखा है, मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है। जब से संत पौलुस के साथ जुड़ा, सुसमाचार सुनना शुरू किया, वो आंख बंद कर करके नहीं स्वीकार किया। वो एक गैर यहूदी व्यक्ति था। उसने एक एक बात को धीरे धीरे पढ़ करके समझना और उसके ऊपर अनुसंधान करना शुरू किया। मैंने ये भी पढ़ा है संत लूकस के विषय में, उन्होंने अध्याय 1 में माता मरियम के विषय में जो कुछ लिखा है, वो स्वयं मां मरियम से जाकर के मिला और बात किया, इसके बाद लिखा, ये करके मैंने पढ़ा। तो उन्होंने काफी अनुसंधान करने के बाद, और संत लूकस ने जो सुसमाचार लिखा है, और थियोफिलुस नामक एक महान व्यक्ति, एक इज्जतदार व्यक्ति, वो भी एक गैर यहूदी था, जिन्होंने हाल ही में सुसमाचार को ग्रहण किया, इस क्रिस्तीय धर्म को स्वीकार किया, उसको लिखा हुआ सुसमाचार है, पत्र है, लेख है। और लूकस ने उसी प्रकार प्रेरित चरित्र लूकस का ही द्वारा लिखा है, वो भी थियोफिलुस को ही लिखा। पहले सुसमाचार लिखा और उसके बाकी के रूप में थियोफिलुस को ही लिखा प्रेरित चरित्र को। ये सुसमाचार, लूकस का सुसमाचार और प्रेरित चरित्र मिलकर के नया विधान का 1/3 भाग पूरा संत लूकस ने लिखा, एक गैर यहूदी व्यक्ति ने लिखा, क्योंकि उन्होंने जांच कर करके इस पर विश्वास करते हुए ये बातें लिखा है। तो थोड़ी देर
हम लोग इन चारों सुसमाचार प्रचारकों के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करना अच्छा है। यहेजकेल का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 से अगर पढ़ेंगे, पूरा यहेजकेल का अध्याय 1 4 प्राणियों के विषय में लिखा है, 4 आत्माएं हैं। यहेजकेल को ऐसा एक दिव्य दर्शन मिला। वाक्य 4 में लिखा है, मैंने देखा कि उत्तर की ओर से, उत्तर बाइबल के अनुसार ईश्वर का निवास स्थान को बताते हैं। हम लोग पुराने विधान के बलि के समय पर भी जो समझा था, जब बकरों को मेमनों को जो अर्पित करने के लिए बलिवेदी के उत्तर भाग में लेकर के जाते हैं, वहां पर ईश्वर के सामने जो स्थान बनाए हैं उसका वध करने के लिए, तो होम बलि के लिए ऐसे एक नियम हम लोगों ने मनन चिंतन किया था कि उत्तर प्रभु का स्थान को दर्शाते हैं। तो यहां पर लिखा है, नबी यहेजकेल को ऐसा एक दर्शन मिला, उत्तर की ओर से आंधी आ रही है। इसके बाद एक प्रकाश मंडल आग, और उस आग के अंदर उन्होंने ऐसा एक 4 प्राणियों को देखा, 4 प्राणियों को देख रहा है, और हर एक प्राणी को 4 मुख थे। वाक्य 10 में जाते हैं, वहां पर लिखा है, प्रत्येक का मुख मनुष्य का था, चारों की दाईं ओर का मुख सिंह का था। ये मनुष्य का मुख मत्तीरे सुसमाचार है। अभी दाहिने की ओर जो मुख है वो सिंह का है, वो सिंह मार्कुस के सुसमाचार को दर्शाता है। इसके बाद बाएं के ओर जो मुख था वो सांड का मुख वाला व्यक्ति था, वो लूकस के सुसमाचार को दर्शाता है। और पीछे का जो मुख है वो गेरुड़ का था, वो योहन का सुसमाचार का चिन्ह है। तो चारों सुसमाचार होना है, वो एक होना है, एक ही में, एक व्यक्ति में, एक ही प्राणी में ये 4 मुख है। ऐसा 4 प्राणी है, चारों प्राणी में ऐसा ही मुख है। पंख वाले एक मनुष्य, इसके बाद उसका दाएं साइड वाला वो सिंह का मुंह है, बाएं साइड वाला सांड का मुंह है, और पीछे वो गरुड़ का मुंह है। अब ये चिन्ह इनको क्यों मिला है उस पर भी थोड़ा मन चिंतन करना अच्छा है। सबसे पहला लिखा हुआ सुसमाचार मार्कुस का सुसमाचार है। ये नीरो जो सम्राट है, रोम में जब सम्राट था, सबसे बुरा इंसान, अपनी मां के कत्ल करने वाले, अपनी गर्भवती पत्नी के पेट पर लात मार के उन्हें मारने वाला व्यक्ति, ईसाई धर्म को सत्यानाश करने के लिए ईसाइयों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार करना शुरू किया है व्यक्ति। जब इस प्रकार और रोम में ईसाई धर्म का समाप्त करने के लिए इसने, जब एडी 54 में 54 में जब सम्राट बनकर के, रोम का सम्राट बनकर के आया, उसने एक कार्य करना शुरू किया। 14 साल ये सम्राट बनकर के रहे, 68 तक, 68 तक। इन 14 साल में ये ईसाई धर्म के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर क्रूर यातनाएं देकर के उनकी हत्या करना शुरू किया, ईसाई धर्म को नष्ट करने का कार्य। उस समय पर रोम में जो गैर यहूदी लोग इस सम्राट के अधीन रह करके कष्ट झेल रहे थे,
अनेकों लोग मर रहे थे, उनको आश्वासन देते हुए मार्कुस ने मार्कुस का सुसमाचार लिखा। बाइबल पंडितों का मत है ये एडी 65 से 70 के बीच में लिखा होना चाहिए। नीरो के अत्याचार सहने वाले गैर यहूदियों को ये लिखा। और मार्कुस का सुसमाचार जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया, वो उसका मुख सिंह का मुख जैसे, सिंह जंगल का राजा है, क्रिस्त राजा। उन्हें ईश्वर का पुत्र के रूप में प्रकट करना इनका उद्देश्य था, ये लिखने का उद्देश्य। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 इस प्रकार से शुरू होता है, ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। और साधारण लोगों को समझ में आए, गैर यहूदी अनपढ़ लोग हैं, उन्हें भी ढारस बंधाना है। तुम जिस ईश्वर के लिए कष्ट झेल रहे हो, तुम जिस व्यक्ति के लिए कष्ट झेल रहे हो, तुम्हारा परिजन जो मर रहे हो, वो ईश्वर का पुत्र है, इसकी घोषणा करना, लोगों को हिम्मत देने के लिए मार्कुस ने इस सुसमाचार का रचना किया। मार्कुस के सुसमाचार में कई खासियत भी है। मार्कुस के सुसमाचार के लिए जिस प्रकार सिंह का चिन्ह है, वो ईसा मसीह को दर्शाने के लिए पहली बात। दूसरी बात है ईसा मसीह के पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण को दर्शाने के लिए भी है। अर्थात सिंह जब भी सोता है वो आंख खोल करके सोता है, तो वे ईसा मसीह के स्वर्गारोहण, पुनर्जीवित होना और स्वर्गारोहण को दर्शाते हैं। यह सिंह सोते समय पर भी आंख खोलकर रखना एक और ईसा मसीह के विषय में बताता है। मार्कुस के सुसमाचार ईसा मसीह को सदा समय कार्य करते रहने वाला। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा है, ईसा मसीह को भोजन करने का फुर्सत भी नहीं था। अध्याय 6 वाक्य 31 में भी लिखा है, अन्य सब कार्य करने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए उनके पास समय था, लेकिन उनके पास भोजन करने का भी समय नहीं था। बार बार लिखा है। 40 से अधिक बार मार्कुस के सुसमाचार में मार्कुस ने ऐसा लिखा, इसके बाद ये हुआ, तुरंत उन्होंने ये किया। ऐसा शब्द को इस्तेमाल करते हुए एक घटने के बाद दूसरा घटना हुआ है, ऐसा करते हुए दिखाया। अर्थात निरंतर कार्यरत रहने वाला प्रभु के विषय में। हमें इसका एक और उदाहरण है, मार्कुस का सुसमाचार का लिखने का एक शैली। कोई एक घटना लिखता है, उस घटने के बीच में एक दूसरा घटना और घुसाड़ना, ये इनका लिखने का एक तरीका है। एक घटने के बीच में दूसरे एक और घुसाड़ना, एक और घटना बताना। हम लोग देखते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 21 से 35 तक ईसा मसीह का सही संबंधी कौन है, इसके विषय में लिखा हुआ है। लेकिन उसके बीच में 22 से 30 तक के वचन में बेलजबूल के विषय में और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, जो पाप करने वालों के विरुद्ध में, ऐसी बातों को भी जोड़ कर गए थे, बीच में घुसाड़ दिया। ईसा मसीह के सही संबंधी किससे शुरू किया, उसमें समाप्त हो रहा है, उसके बीच में इन विषयों को भी डाल दिया। अध्याय 5 में भी वाक्य 21 से 43 तक का वचन में, वाक्य 25 से 34 तक का वचन घुसाड़ाया हुआ है। हम लोग को सबको मालूम है, जैरूस की बेटी मरने वाली थी। जैरूस आते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, ईसा मसीह उनके साथ जाते हैं।
जाते वक्त रास्ते में 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला के विषय में उसके बीच में गुजरना, उनकी चंगाई के बाद फिर से जेरूस के घर में जाना। इसका मतलब एक सब्जेक्ट के बीच में दूसरा एक और गुजारना, निरंतर कार्यरत रहने वाला, आराम ना करने वाला मसीह के विषय में। मार्कुस ने ईसा मसीह के कार्यों के विषय में, काम के विषय में, उन्होंने क्या क्या काम किया इसके विषय में ज्यादा लिखा है। बहुत उदाहरण है। हम लोगों के समय की कमी है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। मार्कुस के सुसमाचार के बाद मत्ती के सुसमाचार। मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, ये पैलेस्टीन में रहने वाले यहूदी ईसाइयों को, क्रिस्तियों को लिखा गया है। ये इसका रचना काल है एडी 80 से या 90 के बीच, 80 से 90 के बीच के समय पर इसका रचना काल बताया जाता है। इस रचना के द्वारा यहूदियों को यही बताना चाहा, पुराने विधान में जिस मुक्तिदाता के विषय में भविष्यवाणियां हुए हैं नबियों के द्वारा, वो मुक्तिदाता ईसा मसीह है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार का चिन्ह के रूप में 4 पंख वाले मनुष्य का, अर्थात मानव पुत्र का चिन्ह दिया। मार्कुस का सुसमाचार का शुरुआत भी देखना अच्छा है। वहां पर क्या लिखा है? वाक्य 1, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1, वहां पर लिखा है, इब्राहिम का संतान, दाऊद के पुत्र, ईसा मसीह की वंशावली। अर्थात ईसा मसीह को मानव पुत्र के रूप में, एक मनुष्य स्वभाव वाला ईसा मसीह का जो मनुष्य स्वभाव है उसको दर्शाते हुए पुराने विधान में लिखा हुआ वो मुक्तिदाता यीशु है करके साबित करने के लिए मत्ती ने कोशिश की, और उसी के अनुसार घटनाओं को भी लिखा गया है। मत्ती के सुसमाचार का खासियत है, उन लोग ईसा मसीह ने जितना भाषण दिया, भाषण के ऊपर जो सिखाया उसके ऊपर ज्यादा जोर डाला। मत्ती के सुसमाचार में मुख्यतः हम लोगों को 5 ऐसे बड़े बड़े भाषण मिलेगा। पहाड़ी संदेश सबसे पहले, इसके बाद प्रेरितों को भेजते हुए, इसके बाद स्वर्ग राज्य के विषय में, इसके बाद कलीसिया के विषय में, इसके बाद युगांत के विषय में उन्होंने 5 ऐसे बड़े बड़े भाषण के रूप में ईसा मसीह का जो टीचिंग को लिखा है। ये ईसा मसीह में मूसा नबी को दर्शाना भी उद्देश्य था। मूसा नबी का नाम पर जिस प्रकार पंचग्रंथि है, तो ईसा मसीह के 5 भाषणों को उसके साथ जोड़ करके हम लोग सीधे जाते हैं अभी लूकस के सुसमाचार में। लूकस के सुसमाचार संत लूकस ने एडी 80 से 85 के बीच में लिखा। वो गैर यहूदी लोग जो अक्काई देश में रहता था उनके लिए लिखा है। जिसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में ही बता दिया, लूकस एक वैद्य था, एक गैर यहूदी व्यक्ति था। गैर यहूदी व्यक्ति के द्वारा लिखने वाला ये सुसमाचार है। और प्रेरित चरित्र और लूकस का सुसमाचार मिलकर के बाइबल का 1/3 भाग पूरा इनके द्वारा, बाइबल का नहीं, नए विधान का 1/3 भाग पूरा इनकी का लिखा हुआ है। लूकस का सुसमाचार का चिन्ह है 4 पंख वाला सांड। सांड बेली को दर्शाता है, ईसा मसीह का क्रूस बेली को। सांड पुरोहिताई को दर्शाता है, ईसा मसीह का पुरोहिताई को, स्वयं पुरोहित है, बलि अर्पित करने वाला और स्वयं बलि वस्तु है, इसको दिखाने के लिए। जिस प्रकार मत्ती ने 5 भाषण के द्वारा वर्णन किया, लिखा, लूकस ने उससे थोड़ा सा हट करके मार्कुस के समान ईसा मसीह के कर्मों को नहीं,
बल्कि उनके प्रबोधनों पर वो किस प्रकार लूकस ने ईसा मसीह के 8 दृष्टांत अन्य किसी सुसमाचार में नहीं है, 8 दृष्टांत और ज्यादा जोड़ करके इनका अनेकों जो लिखने का तरीका, ईसा मसीह के जो भी बातें हैं, जो दृष्टांत से जितना मसीह ने सिखाया उसके ऊपर जोर डाल करके इन गैर यहूदी क्रिश्चियों को सिखाने का प्रयत्न किया। अगले में जाएंगे यूहन्ना का सुसमाचार में। यूहन्ना का सुसमाचार का चिन्ह गरुड़ है। बाकी तीनों चिन्ह भूमि पर चलने वाला है, लेकिन गरुड़ आकाश के ऊपर बहुत ही ऊंचाई पर उड़कर जमीन पर चलने वाले चीजों पर नजर रखने वाला है। यूहन्ना को यह गरुड़ का चिन्ह इसलिए मिला, यूहन्ना का सुसमाचार हमारे हृदय की आंखों को खोलने वाले, हृदय की आंखों को खोलने वाला मनन चिंतन इस प्रकार का करते हैं। आत्मिक भौतिक की बातों का भी उन्होंने वर्णन ऐसा किया है, हमारे हृदय को खोलता है, हृदय की आंखों को खोलता है। जिसे हम लोग पढ़ते हैं, लोग ईसा मसीह को ईसा नासरी कहते थे, लेकिन एक अंधा व्यक्ति बरतिमेउस ईसा मसीह को ईसा नासरी, दाऊद के पुत्र कहा करके पुकारा। दाऊद के पुत्र, क्योंकि उनके हृदय के आंख खुला हुआ था। तो यूहन्ना का सुसमाचार हमारे हृदय की आंख खोल करके ईसा मसीह के व्यक्तित्व को सीखने का मौका दिया। अन्य सुसमाचार, तीनों सुसमाचार वालों ने जो लिखा उससे हट करके यूहन्ना ने जोर डाला ईसा मसीह के व्यक्तित्व पर। उनके व्यक्तित्व कैसा था उसके विषय में उन्होंने लिखा। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार में कई खासियत है, उनमें से एक खासियत है ईसा मसीह के उन वचनों को 7 बार ईसा मसीह बोलता हुआ, मैं मार्ग हूं, मैं द्वार हूं, मैं दाखलदा हूं, मैं सच्चा दाखलदा हूं, और मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। इस प्रकार 7 मैं आया, मैं हूं कर करके। ग्रीक भाषा में ईगो एमी कहते हैं इसको, ईगो एमी। आया, मैं हूं, मैं ईश्वर हूं, आया, मैं हूं। इस प्रकार गहराई में ईसा मसीह के विषय में हमें देने वाला, ऊंचाइयों में लेकर के जमीन की छोटी छोटी कीड़ों को देखने वाला उस गरुड़ के माफिक मसीह के जीवन को खूब परखने के बाद, यदि यूहन्ना का सुसमाचार का अध्याय 1 हो, यूहन्ना का पहला पत्र का अध्याय 1 हो, उसको पढ़ने से हमें मिलेगा यूहन्ना ही तो बताता है हमारे विषय वह शब्द है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 1 से आगे, जो आदि में विद्यमान था, आदि से। यूहन्ना का सुसमाचार उत्पत्ति ग्रंथ के समान बनाया लिखा। कई शब्द, कई घटना उत्पत्ति से मिलता जुलता है। समय नहीं है, आगे हम लोग जब मनन चिंतन करेंगे इसके विषय में, वो और गहराई में हम बता सकते हैं। ये चारों सुसमाचार वाला हमें लेकर के जाता है ईसा मसीह को उस जीवन के साथ उस कलवारी बलि की ओर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, इसको गहराई से समझने की कृपा हमें दें। अगले क्लास में हम लोग एक एक सुसमाचार वाला कैसे इस बलि के विषय में लिखा उस पर मनन चिंतन करने जाएंगे। और समय आगे कभी मिलेगा तो हम एक एक सुसमाचार में कैसे कैसे लिखा है, क्या है, उसका तरीका क्या है, सब आगे कभी हम लोग मनन चिंतन करेंगे। लेकिन अभी बेली के विषय में, यूक्रिस्ट के विषय में हम लोग अगले क्लास में ज्यादा मनन चिंतन करेंगे। आप सबों को ईश्वर की कृपा, अनुग्रह मिलता रहे। आपका परिवार में यूक्रिस्तीय मसीह का निवास सदा रहे।
यूक्रिस्त ग्रहण करने वाले हर एक व्यक्ति को अपने शरीर को, अपने मन को, अपने जीवन को पवित्र रखने की कृपा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। धन्यवाद।